अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा जबीन है और मेरे टॉपिक ऑफ माय प्रोजेक्ट इज डेटा इम्प्यूटेशन यूजिंग गॉसियन मिक्सचर मॉडल। सो गॉसियन मिक्सचर मॉडल एक्चुअली निकला है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से हमने स्टार्ट किया था। और चूँकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स पे वर्क करते थे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस वेरिएबल्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं। बेसिकली हमारा मकसद था कि हम डेटा इम्प्यूटेशन करवाएं, डेटा इम्प्यूटेशन करवाएं किसी भी टाइप पे। तो हमने पहले न्यूमेरिकल डेटा के से स्टार्ट लिया था। तो इसके थ्रू हम फिर मिक्सचर मॉडल्स की तरफ गए, फिर हमें गॉसियन मिक्सचर मॉडल मिला। तो फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो है डेटा इम्प्यूटेशन करवाई। एक्चुअली गॉसियन मिक्सचर मॉडल क्या करता है, जितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स को ये अज्यूम करता है एक अलग जो है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आता है मीन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है उसी तरह से, और हमारे पास आती है वेरिएंस, जो क्योंकि वाइड एंड्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो हमें पता नहीं होती। इसके अलावा इसके अंदर हमने जो ड्राइवलिंस डेटा सेट यूज करा है, जिसमें तकरीबन 13,500 रिकॉर्ड्स हैं इस तरह से। तो जब हमने इसमें स्टार्ट किया तो इसमें तकरीबन 17 रिकॉर्ड्स थे। तो जितने नंबर ऑफ जो है वो रिकॉर्ड्स हम बढ़ाते हैं, उसकी जो है क्लस्टर्स की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। तो उसके लिए फिर हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर लगाया फीचर सिलेक्शन के लिए। जब हमने वो इम्प्लीमेंट करा तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स आए, मेजर एक्सेस लेंथ, एरिया और पैरामीटर, जिनकी वैल्यूज अच्छी थी। तो फिर हमने इन्हीं तीनों को लेते हुए आगे डेटा को कंटिन्यू करा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क ये आया कि पैरामीटर और मेजर एक्सिस लेंथ की जो वैल्यूज हैं वो तकरीबन बिलो 1000 थी हर एक की। मतलब इसका अगर आप देखें यहाँ पे तो 610 है, 208 है इस तरह से। लेकिन एरिया जो है वो काफी बड़ी वैल्यूज लेकर आ रहा था एज कम्पेयर टू दीज टू फीचर्स। तो फिर उसके लिए हमने फीचर स्केलिंग अप्लाई करना पड़ी, क्योंकि फिर क्या होता है कि जो बड़ी वैल्यूज होती हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं क्लस्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर फीचर स्केलिंग इम्प्लीमेंट करा। इसके बाद हमने इसमें गॉसियन मिक्सचर मॉडल एक स्कैटर प्लॉट डिस्प्ले कर दिया इन 3 वेरिएबल्स को लेते हुए। ये हमारा जो है वो गॉसियन मिक्सचर मॉडल का जो है कोड है। यहाँ पर हमने यहाँ पे कोवेरियंस टाइप फुल रखी हुई है। इनिशियल पैरामीटर हमने के मीन से इसके अंदर डिफाइन करा है। मैक्सिमम आइटरेशन 1000 से, लेकिन इतना लंबा ये जाता नहीं है, डिफॉल्ट 100 होता है। हमारा भी मैक्सिमम 30 तक ही ऑलमोस्ट किया है। यहाँ पे हमने लूप लगा के 2 to 7 क्लस्टर्स बनाने की कोशिश करी। तो इसके अंदर हम 6 क्लस्टर के ऊपर ही हमारी जो है वो लॉग लाइकलीहुड की वैल्यू जो है वो 0.9 के अराउंड आ गई, जो कि एक अच्छी वैल्यू कंसिडर की जाती है लॉग लाइकलीहुड की वैल्यू। इसके बाद हमने फर्दर कंटिन्यू करा इस तरह से कि अब हमारे पास क्या हुआ कि हम 6 क्लस्टर्स के रहते हुए हमारे पास 3 फीचर्स हमने सेलेक्ट कर दिए। 3 into 6 का एक मीन मैट्रिक्स आ गया और एक कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गया। तो अब हमें करना था डेटा इम्प्यूटेशन। तो हमने क्या करा, इन्हीं जो 6 क्लस्टर को कंसीडर करते हुए इसका मीन मैट्रिक्स उठाया 3 into 6 का, और फिर हम आ गए अपने 3 फीचर्स के ऊपर। उसमें हमने क्या करा कि किसी भी 2 वैल्यूज को हमने प्रेजेंट रहने दिया और एक फीचर की वैल्यू को रिमूव कर दिया। ये ऐसा हमने तकरीबन 10% ऑफ डेटा को करा, जो मोर देन 1300 रिकॉर्ड्स थे हमारे। अब इसके अंदर हमने एक स्टेप ऐसे ही करने की कोशिश करी थी, जो हमारा जो प्रेडिक्शन समझने के लिए खाली कि हमने ये 3 फीचर्स की रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन करी। तो हमने इसमें हमारा जो ट्यून क्लस्टर था 6 नंबर ऑफ क्लस्टर्स के ऊपर उसकी प्रेडिक्शन इसने इम्प्यूट करी है। तो यहाँ पर ये देखें, ये 3 डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। क्या मीन्स ये कि एक्चुअली जो के मीन्स और गॉसियन मिक्सचर मॉडल में यही एक डिफरेंस है कि के मीन्स हार्ड क्लस्टरिंग कर रहा होता है। मीन्स कि एक जो है डेटा पॉइंट जो है वो हमेशा किसी एक ही क्लस्टर से बिलोंग करेगा, किसी और से नहीं। जबकि गॉसियन मिक्सचर मॉडल हमें क्या बता रहा होता है कि प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है कि इतने परसेंट ये इस क्लस्टर से भी लाई कर सकता है, इतने परसेंट ये इस क्लस्टर से भी लाई कर सकता है। तो जब हमने यहाँ पर एक नई वैल्यू एक रो इसको दी, तो इसमें प्रेडिक्शन के तौर पे हमें इन 6 क्लस्टर्स की वैल्यूज हमें दे दी, कि मीन्स ये हर वैल्यू बता रही है कि इस क्लस्टर से कितने परसेंट चांस है बिलोंग करने के इस नई फीचर वैल्यू को। और जब हमने इसकी प्रेडिक्शन को सम पर, ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही आ रही होती है। उसके बाद हमने एक और वैल्यू को जो है यहाँ पे इम्प्यूट करा, उसका भी प्रोडक्शन वैल्यू सम प्रोबेबिलिटी 1 आया। उसके बाद हमने क्या करा कि हमारे पास अब मीन वैल्यूज आ गई, जो है वो ब्लैंक वैल्यूज भी हमने कर ली। तो अब हमारा आइडिया ये था कि हम जो
मीन वैल्यूज आई हैं और जो हम नई वैल्यूज लेकर आ रहे हैं, लेट सपोज कि अगर हमारे पास फीचर 1 मौजूद नहीं है, फीचर 2 और फीचर 3 मौजूद है, तो फीचर 2 का 6 फीचर 2 के जो 6 डिफरेंट मीन वैल्यूज आ रही है, क्योंकि हमने 6 क्लस्टर्स को लेते हुए डेटा को आगे काम करा है, तो हर वैल्यू से हमने उसका डिफरेंस मालूम करा। इसी तरह हमने फीचर 3 का भी डिफरेंस मालूम करा। स्टार्ट में हमारा ये था कि हम इन दोनों फीचर्स का मीन लेंगे, लेकिन उससे क्लस्टर्स की वैल्यू इतनी अच्छी नहीं आ रही थी इंप्यूटेशन के बाद, तो फिर मैंने क्या करा कि इसको सिर्फ सबमिशन की तरफ ही लेकर गए। तो अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम यहाँ पर हर एक को रॉड इसको भेजते हैं इस प्रेडिक्ट मीन इंडेक्स की वैल्यू को, और ये हर इसको लूप चला रहा होता है यहाँ पे कि जितने भी फीचर्स है और जितने भी नंबर ऑफ क्लस्टर्स है, अगर कोई वैल्यू मौजूद नहीं तो उसको नन वैल्यू असाइन कर देता है, नहीं तो जितने भी डिफरेंस का एक जो ऊपर हमने जो है मेथड डिफाइन करा था उसको इसकी वैल्यू चली जाती है, और ट्यून मीन क्लस्टर जो कि इस पर्टिकुलर जो है 6 क्लस्टर्स की जो मीन वैल्यू उसको वहां सेंड कर देते हैं, और इस पर्टिकुलर रो का जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर सेट हो जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी 6x3 फीचर्स हमने लिए थे वो हर जो है वो इस रो को हर मीन वैल्यू से डिफरेंस लेकर आ जाता है यहाँ। उसके बाद हम यहाँ पर इसको नीचे सम अप कर लेते हैं, और फिर एक्चुअल जो मीन वैल्यू थी जो सम अप करने के बाद, क्योंकि ये हमने भेजने से पहले इस पर फीचर स्केलिंग अप्लाई करी, फिर हमने इसको दोबारा फीचर स्केलिंग रिमूव करके जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे फिर हमने इसको इम्प्यूट करवाया। तो ये हमारा डमी डेटा टेस्ट आया है यहाँ के ऊपर। ऐसे ही एक वैल्यू हमने इम्प्यूट कराने की कोशिश करी थी, और लकीली वो एग्जैक्ट वही वैल्यू मौजूद थी इत्तेफाक से जो इन ये जो रिमूव की गई थी, मीन्स 1936448। इसके बाद हमने जो है जो मिसिंग डेटा था, क्योंकि हमने उसको कट आउट करके एक्चुअल डेटा से इंप्यूट कराया था उसको, और जो कट डाउन करा था डेटा उसको कंबाइन कर लिया, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल डेटा था उसका इंप्यूटेशन के बाद भी डेटा का साइज सेम रहना चाहिए। वो हमने कंबाइन कर लिया। उसके बाद जो भी हम 1 बाय 1 यहाँ पे हमने इंप्यूटेशन करवाना शुरू कर दी। मीन्स कि हमने ये यहाँ पर रखा हुआ है कि क्योंकि हमारा पैरामीटर पहले इंडेक्स में मौजूद था, मेजर एक्सिस लेंथ सेकंड इंडेक्स पे था, और ये जो है थर्ड इंडेक्स के ऊपर मौजूद था। यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक कर लेते कि भाई ये जो वैल्यू रो आ रही है इसमें कोई ना कोई मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं। तो फिर जब वो वैल्यू मौजूद होती है तो फिर हम उसको ओरिजिनल प्रेडिक्टेड डेटा से तो उसकी जो वैल्यू थी उससे रिप्लेस करवा देते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि किस किस रो पे हमने क्या क्या सेट आउट करना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर दोबारा से जो है मॉडलिंग अप्लाई करी, और उसकी वैल्यूज अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम 6 नंबर ऑफ क्लस्टर्स पे, तो ये स्टार्ट में तो काफी कम थी, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी लॉग लाइक्लीहुड की, लेकिन आगे जाके इम्प्रूव होना शुरू हो गई, और फिर हमें 6 क्लस्टर्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये 1.2 लॉग लाइक्लीहुड दे रही थी, और कन्वर्जेंस की आइट्रेशन भी काफी कम थी। तो मीन्स कंसीडर किया जा सकता है कि मीन्स मॉडलिंग भी इसकी अच्छी हो गई है मीन वैल्यू से इम्प्यूटेशन करवाने के बाद। उसके बाद हमने इसको डबल चेक करने के लिए बॉक्स प्लॉट इम्प्लीमेंट करा, उससे हमने फिर सबकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करी, जो पहले इम्प्यूटेड रिकॉर्ड्स का हमने यहाँ पे निकाला, जो भी इसकी लोअर विस्कर लोअर क्वार्टाइल जो 3 पैरामीटर्स हमने लिए थे उसके, और फिर जो हमने हमारा एक्चुअल डेटा था उसका लिया। तो जब हमने इनका डिफरेंस लिया तो वो एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं था, तो इससे हमें लगा कि वो मैं दिखा भी देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पर ये सारी की सारी डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है। इसका जो मीडियन है, अगर हम पैरामीटर की बात करें तो 12.557 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, जो है मेजर एक्सीलेंस का 6.7 का आ रहा है, और एरिया क्योंकि एक बड़ी वैल्यू थी मोर देन 1000 के ऊपर इसकी वैल्यू कंसिस्ट करती है, तो 673। तो इससे हमें लगता है कि ये हमारी इंप्यूटेशन अच्छी हुई है और हम इस पर फर्दर वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।